टेक्निकल सेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है। जैसे मुझे निरंजन जी ने बताया था, एक टेम्पलेट दिया था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब हम थोड़ा टेक्निकल सेशन करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बट डेमोन्स्ट्रेशन टेक टाइम। तो अभी हम जो करेंगे वो डिकोडिंग सेशन करेंगे, कि सीधा जिससे क्यों आपको जो भी बच्चे हैं उनके बीच में अगर आपको करना है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। पर हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज जब हम बताते हैं, डिकोडिंग करते हैं, तो उससे पहले अगर आप करोगे ना तो ज्यादा एक इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होगा। तो आप जब बच्चों में करते हो तो पहले आपका पहले अच्छा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। आप उसको साध लो, सिद्ध कर लो, फिर एक आध दो क्वेश्चन उधर ही रिजॉल्व कर लो, फिर उनकी जो रिसेप्टिविटी आएगी वो नेक्स्ट लेवल की आएगी। तो फिर डिकोडिंग करोगे तो उसका मजा अलग आएगा। तो हम आज थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन से पहले चालू करेंगे। तो उसमें ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये सारी इन्फिनिटी तक जाती है। मैं इट मे हैपन दैट आई डोंट यूज एनी वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निकल टर्म, पर आप थोड़ा समझ लेना। बाद के जो सेशंस है उसमें भी आपको कई चीजें जानकारी मिलेगी। और मैंने जो ये कोशिश की है, प्रयास किया है, खुद की ऑब्जर्वेशन स्किल से भी किया है। कुछ कभी आर्थर बेंजामिन करके भी बहुत अच्छे एक व्यक्ति है जिनका कभी बुक रीडिंग के थ्रू या फिर वैदिक मैथमेटिक्स और ऐसे अलग अलग तरीके से जहाँ जैसा व्यक्ति मिला, कभी डिस्कशन करते करते कोई एकदम चीज़ मिल गई। तो ऐसे अलग अलग तरीके से कोई एक फॉर एक वन पॉइंट ऑफ वो नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि मैंने सारा उसी से लिया है। ये तो एक जर्नी है, जर्नी में जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे हम करते गए। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं कोई भी 5 डिजिट्स लिखूंगा। एक एक हो सकता है इंटरेक्शन भी, पर क्योंकि उसमें टाइम जाएगा तो मैं अपने हिसाब से एक रैंडम डिजिट्स ले लेता हूँ और आपको मैं सीधा टेक्निक पे ही बात रखूंगा। तो जैसे अ, हम क्या करेंगे, एक बार पहले सैंपल करेंगे एक बार, और फिर उसका आंसर में देखेंगे। फिर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि वो चीज़ इन्फिनिटी तक जाती ही है। तो मैं एक डिजिट लेता हूँ और ये हमारे प्रसन्न जी इसमें इसका कैलकुलेशन करेंगे। 4 5 7 इंटू 2 1 2 4 5 4 इंटू 1 2 1 4। ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है? तो सब लोग इस साइड आ जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मतलब आप लोग जो है ना इस साइड आ जाइए, क्योंकि इस साइड वालों को थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, वी कैन पुट। ओके, स्क्रीन पे ये मार्कर से भी कैसे हो जाता है वो, तो अच्छा रहेगा। कोई है जो वॉलंटरी वॉलंटरी हाँ, स्क्रीन का आइडिया किसने दिया था? चलो वो सही है। अभी ये देखिए आप, अब हम इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर में एक डिजिट हम हटा देंगे। और इसकी स्पेशलिटी का अभी तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, छोटा है, पर इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हमारे प्रसन्न जी बताएंगे। एक एक डिजिट हटा देना आप। 5356 5356 क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हाँ, 236 हाँ, 236 236 158 158 880 88 अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमको फाइंड आउट करना है। किसी के पास है सिस्टम कि ये इतना मल्टीप्लिकेशन है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, लिख दीजिए। मैं बता देता हूँ। 4545 1212 इंटू 1212। आवाज आ रहा है ना? ऑडिबल? 5356
5356। अब आप ये देखिए क्या क्या शायद है, प्रोसीड प्रोसीड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है, इसको ऐड कीजिए, क्या होगा टोटल, इसको खाली टोटल कीजिए। 24 है, तो 24 डिवाइड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर? 6 इज द रिमाइंडर, तो 6 इधर लिखिए आप। फिर 2124, तो 2124, 6 7 8 9, 9 है ना, तो 9 है तो डिवाइड बाय 9 करोगे तो वो तो बन जाएगा, तो रिमाइंडर 0 है, तो इधर कुछ नहीं करना है। फिर 4545, फिर वापस 0, क्योंकि 9 9 तो 0 रिमाइंडर। फिर 1212, रिमाइंडर इज 6। पर एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर 0 रिमाइंडर आएगा ना, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 0 और 9। ओके, ठीक है। अब इसका टोटल करना है हमको, 5 3 8, 8 प्लस 5, पूरा टोटल बताइए आप इसका, और रिमाइंडर बता दीजिए मुझे, डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर, टेल मी द रिमाइंडर। 5356, ये पूरा जो है ना टोटल, इसका टोटल करना है। ये राइनो ने सर ने लिख दिया है। वन 4 10 16 टोटल, 60 टोटल आया ना, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 है, 4 थोड़ी है, 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आप ये देखिए, इधर क्या था, 0 है, 0 और 9 हम ले सकते, तो हम बड़ा, इधर इसको बड़े भैया बनाना है हमेशा, और इसको छोटे भैया बनाना है। तो बड़े भैया को 9 को 6 से माइनस किया तो क्या आएगा? 3, तो 3 इज द आंसर। एक मिनट हटाइए, अब हो गया ना। हाँ, अब ये देखिए, इसका ऊपर का जो आया है रिमाइंडर 6, ऊपर का सबसे पहले का, इधर इधर, हाँ ठीक है, इधर का जो आया है रिमाइंडर क्या है? 0 0 0 लिख दीजिए, इधर भी 0 0, वापस नीचे है 6 6, और नीचे भी क्या है 6। ये रिमाइंडर कैसा आया वो पता चल गया ना, डिवाइड बाय 9 करके, ठीक है। अब ये जो भी 0 आएगा ना, 0 कहीं पे भी आया तो हमारा काम वैसे ही हो गया, हमको आगे कुछ करना ही नहीं। कहीं पे भी ऊपर 0 आया तो हमको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर हम देखेंगे तो इधर 0 और 9, 0 या 9, एनी डिजिट मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो हमने 0 ले लिया इधर, या ऑब्लिक में क्या कर दिया, 9 लिख दिया, क्योंकि 0 और 9 की जोड़ी है एक तरह से। और नीचे जो आएगा, नीचे 6 है, तो 9 माइनस 6 क्या हो गया? 3, तो 3 इज द आंसर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, तो अभी चलो, ये तो चलो यहाँ पे 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो ऊपर वालों का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता। जैसे ये 6 आया, इधर 1 आता है, इधर 2 आता, मतलब पर ये इसका भी 0 है ना, ठीक है, कर लो कर लो। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ब्रश है, किसको बोर्ड पता है? ये क्लीन है ना, तो पेन कर रहा है। किसी को पता है कि आता है, तो दे कैन कम हियर एंड दे कैन गाइड अस। आप गाइड करोगे तो कितना अच्छा है, पता नहीं आपको भी नहीं पता। चलो हम इसी पे जाते हैं अभी।
तो पूरी ड्यू में ऐसा वाला ही लगा है या अलग लगे हुए हैं? सर एक जो डिजिट ट्रेस करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करो चेंज करो। आज पर ही होना तो चाहिए ना। हाँ, अरे वाह, ठीक है। कर लीजिए। नीचे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी 0 है ना। ठीक है, हाँ, इसको भी चेंज करो, इसे 5 कर दो और इधर 1 कर दो। ये 5 कर दो और इधर 1 कर दो, 6 कर दो, 1 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो। कोई भी ठीक है ना। नाउ रिमाइंडर इज बता दीजिए, आप आंसर निकाल लें। रिमाइंडर इज 1 मिनट। अब ये समझ में आया, हमने नंबर चेंज कर दिया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी इसका रिमाइंडर क्या आया? 1। इसका रिमाइंडर आप 1 को बात में देखिए, इसका 1 उससे अच्छा वो बोर्ड ही था। बोर्ड को क्या इधर लगा देते हैं। इसका 2 तो 2 लिख दीजिए और इसका तो हमने 6 निकाला था 6। तो अभी क्या करना है, अभी इनको हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन। तो 6 into 1 12 72 डिवाइड बाय 9 8। रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर से लेना देना। रिमाइंडर 0 तो 0 लिख दिया वापस, तो वापस 0 आ गया। तो नीचे क्या था, नीचे आंसर चेंज हो गया। तो आंसर चेंज हो गया तो हमको नया वाला आंसर निकालना पड़ेगा। वो बताइए आंसर नया वाला, एक डिजिट हटा देना। ठीक है, देखिए इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, बोलिए। 4 4 4 4 2 3 2 3 question mark 3 5 3 3 5 3 9 6 2। 9 6 2। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर बताइए आप। ये पक्का ये निकाला ना आपने? छोटा लग रहा है। क्या छोटा लग रहा है? आप बताओ तो सही आंसर, आप बताइए आंसर इसका। आंसर बताओ। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 4 8 8 प्लस सही आया। 5 आया है, 5 आया ना। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए इधर। और ऊपर क्या आया था? 0 तो 0 इज इक्वल टू, ये हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा ये हमेशा याद रखना है। अगर मान लीजिए कि 0 के बदले अगर 2 होता तो क्या करते हैं? 2 और 9 को जोड़ देते, 2 प्लस 9 क्या हो गया? 11। तो 11 माइनस 5 हो जाता। मान लीजिए इधर 4 होता तो क्या करते हैं? 9 प्लस 4 कर लेते, तो 13 हो जाता, 13 माइनस 5 कर देते। अब पर इधर क्या आया है? 0, तो 0 प्लस 9, तो 9 माइनस 5 क्या हो गया? तो 4 इज द हिडन नंबर, राइट। राइट। 5 इसका रिमाइंडर है ना, इसको टोटल किया हमने। आप अच्छे से चेक कीजिए भाई। जीरो इसलिए क्योंकि इसका जब हमने किया मल्टीप्लिकेशन तो इसका आंसर आया 72। तो अगेन वी डिवाइडेड बाय 9, तो वो हो गया। ये देखिए आप सर कर रहे अगले को। हाँ, 9 8 जा 72 और रिमाइंडर इज 0। क्लियर? So we need to add plus 9। हाँ हाँ, पर अगर मान लीजिए, अब चलो इसमें हम नहीं जाते हैं, मान लीजिए इधर 0 है और इधर भी 0 है, तो व्हाट विल बी द आंसर? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। At that time what you need to tell, to the audience कि what is the number, either it is big or either it is small, क्योंकि 0 और 9 में हमेशा थोड़ा सा एक फाइट रहेगा। तो उसके ऑडियंस को पूछना है बड़ा है छोटा डिजिट। वो बोलेंगे छोटा तो आंसर इज 0 और वो बोलेंगे बड़ा तो आंसर इज 9। क्लियर? तो
अब मैं खाली बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके रिमाइंडर आया 5 और नीचे आया 4, तो व्हाट विल बी द हिडन नंबर? इधर आया 5 और इधर आया 4, 14 minus 4 10 हो गया, minus 4 10 हो गया। इसका सब मिला करके 5 आया, हमने रिमाइंडर निकाला 5 आया और इधर आया इसका 4, तो 5 और 4 फिर हिडन नंबर क्या आएगा? 9 कैसे आएगा? अरे भाई इतना नहीं जाना, 1 आएगा, इतना सिंपल, क्योंकि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या इसको टच नहीं कर सकता, मैं दिखाना पड़ता है ना। ये आप इसको करो 5 5 और इसको करो 8। अब इसका आया 5 और इसका आया 8, तो व्हाट इज द हिडन नंबर? 3 ये कैसे आएगा? 5 plus 9 is equal to 14, 14 minus 8 is 6। क्लियर? ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाला नहीं, जरूरी नहीं है बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। Then we will add 9। और मान लीजिए इधर आया 2 और इधर आया 0, इधर 2 और इधर 0, तो हिडन नंबर एक ही छुपाना, 5 6 नहीं छुपाने, तो एक ही डिजिट छुपाएंगे और कोई भी डिजिट वो छुपा सकते हैं, कोई भी। हाँ हाँ, क्योंकि 9 पूर्णता है ना, तो हमको पूर्ण काम करना है, नंबर ऑफ डिजिट, एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी। ऐसे भी इंफिनिटी जाएगा, ऐसे भी इंफिनिटी जाएगा। तो ये हमने प्रैक्टिकली कई जगह पे किया है। तो हमने तो 10 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन करवाए थे, अभी बाल भवन स्कूल में गए थे वहीं पे, और नीचे भी उन्होंने करीब करीब 7 से 8 डिजिट लिए थे, ऐसे 10 डिजिट और नीचे 8 to 9 नंबर्स। फिर उसका जो उन्होंने निकाला साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको, तो आंसर में एक डिजिट जो था वो इंस्टेंट नंबर बता दिया। मतलब इसमें करना क्या है आप लोगों को, जब आप लिखो ना, जब वो कोई व्यक्ति लिखेगा, अभी तो मुझे क्या आपको बताना भी पड़ रहा है, करना भी पड़ रहा है, तो बहुत कुछ है, पर जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो उस समय पर आप पे ज्यादा लोड नहीं है, तो आपको खाली कैलकुलेशन करना है। तो वो जब आंसर लिख रहे हैं ना, लिखते लिखते आपका आंसर आ जाना चाहिए, उनका लिखना खत्म और आपका तुरंत आंसर, तो इसका मैजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक तरह से इन्वेंटेड है, किसी ने कुछ किया कोई एक्स वाई जेड कुछ भी लो। एक और करना है एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसमें आप लोग बताओगे, ठीक है? रेडी? क्योंकि टेक्निकल प्लस प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल तो तभी होगा जब आप लोग इन्वॉल्व होंगे। तो कोई डिजिट हम ही बोल दें हमारे हिसाब से, ठीक है? 5 4 9 0 वापस, हाँ 5 डिजिट ले ले, चलो 5 कर दीजिए, और नहीं बराबर है, बराबर 5 लिख दीजिए, एक्स्ट्रा 5। 0 के बाद 5। हाँ, अब 2 1 2 2 1, हाँ 4 5 2 1 2 4 5 6 7 2 2 1 5 7 8 8 9 2 1 2। इसका आंसर आएगा क्या आपके इसमें? बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा आपके। अब इसका आंसर आप निकालेंगे या कम करें थोड़ा, एक आध कम करें? ठीक है, आप इसका निकालिए, आप लोग तब तक, जब तक आंसर आ रहा है तब तक आप निकालिए इसका। आपको इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करते जाना, फिर डिवाइड बाय 9, और अगर इस सबका टोटल अगर कहीं पे भी 9 आ गया कहीं पे भी, तो आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, आंसर इज, we have got the answer, 463, so who will be answering first? Tell us. 463, 1 0 एक डिजिट हटा देना, 1 7 2 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हाँ
822 822 822 825 251 390 876 160। हो गया। अब ये देखिए इसका टोटल देखिए, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। सबसे पहले इसका क्या है बताइए, इसका रिमाइंडर 5, राइट 5। इसका आंसर आ गया वो बताइए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका इसका रिमाइंडर क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस, 8 लिखिए, इधर 5, इसका 6, इसका 5, इसका 4, वंडरफुल। अबे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको, पर इसमें कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, 8 5 40 हो गया ना, तो 9 डिवाइड बाय 40 क्या रिमाइंडर बचा, 4 बचा, तो 4 into 5 20, 20 into 6 120, डिवाइड बाय 9 कर दो तो कितना बचेगा, 9, 120 डिवाइड बाय 9, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 3, 3 into 5 15, 15 into 4 करना चाहिए, पर अगर 15 into 4 नहीं आता, 60 आ गया आंसर, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाय 9 6, तो 6 इज वेरी बेटर। तो आपको इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बीच बीच में 6 है ना आंसर इसका, नहीं वो आते हैं आपको लाइफ लाइन में रखा था, आंसर क्यों बोल रहा है। अभी ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, इसका टोटल जो है, इसका टोटल 0 पक्का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 - 0 इज 6। वंडरफुल, देखो आप कितने टैलेंटेड बन गए सब लोग, आंसर इज 6। 172 अरे नहीं भाई 6 ये नहीं है 6 है ना, 9 है। 9 आ रहा है। देख आपने ये पूरा निकाला है क्या, हाँ निकाला ना सर, 0 तक, हाँ 0 तक, तो ये 9 है आंसर, पर कहीं पे हाँ। तो किसी ने कुछ गड़बड़ किया है। अब देखिए इसका क्या है, इसका एक बार देख लीजिए, इसका वापस देखिए एक बार, इसका रिमाइंडर देखो, 2121 का 80 है, 80 है, बराबर बराबर। देखो एक गलती होगी ना तो आप सब गड़बड़ करोगे, ये वाला है ना, इतना तो क्लियर दिख रहा है आपको। एक मिनट आप थोड़ा साइड में, ये वाला लास्ट है, ये डिजिट में काम करता है। टोटल वो डिजिट्स ठीक है कि नहीं, नहीं इसका टोटल क्या आया, इसका टोटल 99, तो डिवाइड बाय 9 तो 0 आया, नहीं 89212 का ये लास्ट वाला करके देखिए 89212 आपने गड़बड़ किया है क्या कुछ, तो एक चेक करना है। प्रसन्न जी सही है, आंसर इज राइट। नहीं आंसर तो अच्छा आंसर का पता ये आंसर कैसे चेक करो इसका, 9 है, आंसर 9 है। लास्ट में कहीं एडिशन में किसी ने गलती की है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये इधर 4 आएगा, 4 आएगा, इधर 4 आएगा, देखो आप सही है, 5 प्रसन्न जी
आपने कुछ गड़बड़ किया है वो तो पक्का है। पर मेरी बात सुनिए, आपको मेथड पता चल गई ना। कभी भी एक चीज पक्का रखना, गलती सामने वाले की भी हो सकती है। तो ये होता है, हमने आईआईटी में देखा था। तो ऐसे बहुत बड़ा कैलकुलेशन उन्होंने पूछ लिया था और उन्होंने क्या किया, आगे भी डिजिट ये ना? जीरो के प्लेस पे हाँ ये गलत है ना? हाँ तो 314 प्रशांत जी 4631 एकदम से ध्यान रखा जाए। 01 नहीं वहाँ पे 4 कहाँ से आ गया 463101 वो बता रहे उन्होंने चेक किया। चाय के साथ लेना आपका पैकेट में मिलेगा। वो 6 ये नीचे का टोटल कितना है नीचे का टोटल मेरा 99 आ रहा है ये सारी चीज सारी मल्टीप्लिकेशन पूरे करता है बीच में कोई नंबर मिस कर दिया उन्होंने निकाला ना। नीचे का 99 आ रहा आ जाएगा। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये किसमें प्रॉब्लम आएगी? सामने वाले में आएगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि आईआईटी में भी वहाँ का आईआईटीएंस ने किया था चेक, और उन्होंने क्या किया, आंसर था ना जो, उसमें 2 डिजिट उन्होंने ऐसे हटाने भूल गए तो 2 डिजिट उधर रह गए। तो आंसर अपना कभी गलत नहीं आएगा, सामने वाले का कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, अपना आंसर कभी गड़बड़ नहीं आएगा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, आप चेंज कर रहे हो क्या? नहीं फिर पैन पे जाओ, पैन पे आप उसको ब्लैक कर दो भाई थोड़ा ध्यान रखो वो कैलकुलेशन दिखा में। नहीं था ठीक है, ये आपको पता चल गया, वो आंसर आ गया ना, करेक्ट आया। हाँ, अब आपका जो आंसर है ना, एक बार वो लिखते हैं और उसमें एक डिजिट हटा देते हैं। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। हाँ वो लिंक देना पड़ेगा हमको। अभी दिया नहीं आपने, अच्छा आइडिया दिया। 4631 इसको वैसे हमने नेम दिया हिडन नंबर, हिडन नंबर या हाइड एंड सीक। अब ये आंसर आ रहा है, अभी आप वापस देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ये आएगा अभी एकदम सही है। चलो एक बार इसमें ना वेरीफाई करने के लिए आप इस नंबर को मिस करें। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो किसी और नंबर को मिस करते हैं। हाँ वो भी कर सकते वही है हैं। ना, आपको हिडन नंबर निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तो लेट मी से कि अगर मैंने इसे हटाया होता, यहाँ आपका ऑलरेडी 6 आ गया है, अगर इसे हटाया होता तो आपको 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो आंसर मतलब एक ही में आप मल्टीपल देख सकते हो। हाँ अब आप इसे हटाइए, यहाँ पर बताइए कितना आ रहा है। अभी वो भी हटा रखा है ना नहीं वो तो 6 आ गया, वहाँ तो 6 आ गया। और आपने आंसर दे दिया ना उनको निकालना। नहीं ये निकालना है ना आपको, कोई बात नहीं, ये निकालो। कोई सारी हटा दो अभी जल्द बजट है वो सम ऑफ डिजिट सेम ही आएगी चाहे ऐसे कर लो ऐसे डिजिट तो आएगी सी। वो जो डिफरेंस है वही तो कह नहीं ये कुछ अलग कह रहे हैं, ये कह सम रहे ऑफ हैं डिजिट तो डिफरेंट हो गया ना। सब ऑफ डिजिट चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से डिजिट भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वहां का सर वो 6 ही रहेगा, वो 6 रहेगा लेकिन जब सम ऑफ डिजिट से चेंज हो जाएगा यहाँ से चेंज होता है उसके हिसाब से चेंज होगा। अब आप बताइए इसका डिजिट टोटल बताइए। 1 है, ठीक है, 6 - 1 इसका 5 करेक्ट This is आंसर। what I was saying कि आप इसे प्रैक्टिस करिए ना। लेट अस से यहाँ 5 आपने निकाल लिया, अब ये 6 हमारे नोन हो गया, 5 हमें नोन हो गया। अब कोई सपोज करिए मैंने ये अब आता है, इससे भी तो वही प्रैक्टिस होगी। ओके, ये हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट है? यस। ये नंबर 9 की प्लेस पे जहाँ पे अगर ये हिडन होता तो 9 कैसे ऑपरेट होता? हाँ ये हाँ तो ये कैसे होगा, इधर आएगा आंसर 0, मतलब एट द एंड जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा,
इससे माइनस किया, ये यहाँ पे भी मान लो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 माइनस 6 0 आ गया। अब अपने सामने वाले को पूछा व्हाट इज द नंबर, आइदर इट इज स्मॉल और बिग, तो वो स्मॉल बोलेगा तो इधर 0 लिख देना है, और अगर बिग बोलेगा तो वो 9 लिख देना। नहीं, वो बोलना पड़ेगा उसको, उसको बोलना पड़ेगा, वो नंबर वो आंसर तो नहीं बोल रहा है ना। अब ये भी हो जाता है, नहीं मेरे ख्याल और कभी कभार वो झूठ भी बोल सकता है। हाँ, तो उसमें आपको फिर देखना है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई डाउट, मेथड में कोई डाउट किसी को? क्लियर? ठीक है। अब ये सेम चीज हमको एक क्या कह रहे हैं, आपका डाउट क्या है? अभी आपको कोई डाउट है? पहले भी यस। 6 आया था यहाँ पे, हाँ। और जब आपने डिजिट चेंज किया नीचे वाला, हाँ। तब सम कितना आया? क्या वापस बोलो, मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोले आप? जब मिसिंग नंबर आपने चेंज कर दिया फ्रॉम 6 टू द अदर नंबर 5 सेट किया था, तब भी क्या सम 99 आया? चेंज हो गया ना सर। तब सब कुछ आया, डिजिट चेंज होगा ना? अब देखिए 6 5 और मैं यहाँ 7 8 ऐसे, सपोज करिए आई रिमूव दिस नंबर, तो अब आपका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अभी तो अभी ऐसा सेम टू सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन किया है वैसा सेम, मैं अभी आगे वो बताने नहीं बैठूंगा, पर सेम टू सेम एडिशन में। एडिशन में आप कितना भी एडिशन में कितना भी एडिशन करते जाओ बट इन्फिनिटी तक जाएगा, उसमें जो आंसर आएगा उसमें आपने टोटल को एक डिजिट हटा दिया। आपको क्या करना है, इसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, तो उसमें क्या करना है, एडिशन करना। उसमें एडिशन का जो टोटल आएगा ऊपर का वो लिख देना है इधर, और नीचे जो आंसर आएगा नीचे वो आंसर इधर लिख देना है। अब ये आंसर माइनस ये आंसर जो आएगा वो है उसका हिडन नंबर, सेम एडिशन में। सर रिमाइंडर तो निकालना है ना इसमें। हाँ रिमाइंडर रिमाइंडर तो ये 9 का तो सिस्टम सेम ही चलेगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, बस उसमें मल्टीप्लिकेशन था और इसमें क्या है, एडिशन। इसमें हमने सारे रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई करता है, ये आपको आए। हाँ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा। अभी ये एडिशन का हो गया, अभी वैसे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आप खुद बोलिए। सब्ट्रैक्शन में हमको ऊपर का डिजिट सबसे मेन है। अब देखो बाकी दो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या है, दो प्लेयर थे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये बड़े मियाँ और वो छोटे मियाँ। सब्ट्रैक्शन में कितने प्लेयर है, सब्ट्रैक्शन में 3 प्लेयर। कितने प्लेयर है, 3 प्लेयर। बड़े मियाँ तो सबसे बड़े मियाँ वो ऊपर वाला ही, बाकी दो छोटे मियाँ हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा जो बड़ा मियाँ है ना उसको नीचे के जितने भी है उसको प्लस कर दिया, नीचे को जितने भी है डिजिट्स, एक एग्जांपल दे देते हैं इसमें। ऊपर कोई भी आप लिखिए 4 डिजिट लिखिए 5 4 3। हम एग्जांपल छोटा ही लेंगे जिससे आप टेक्निक को पकड़ पाओ। 2 ठीक है, 9 माइनस 2 1 माइनस 42, इजी वाला रखो, माइनस 45। ठीक है, हाँ अभी आंसर सर 2 1 में तो फिर इस तरफ लिखा होगा ना, 3 से नीचे। वो उसमें जाना ही नहीं हमको, इसकी यही तो स्पेशलिटी है। कोई बोलेगा कि हम तो एलोहा किया है, हमने वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ स्पेशल चीज की है, तो उसमें प्रॉब्लम ही होगा, उनको ये चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। 5327 वो परफेक्ट होगा तभी वो कर पाएगा। 5327 पर इसकी स्पेशलिटी है, इसमें कोई परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो 21 इधर भी लिखे तो भी आपको कोई फर्क नहीं छोड़ पड़ेगा। दो। ये इसकी स्पेशलिटी है। अब आप देखिए ये जो बड़े मियाँ है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस में आएगा ही नहीं 2 आंसर। को हटा दीजिए। टोटल क्यों किया आपने, आप जो मैं स्टेप बोलूं आप वो कीजिए, इधर 5 आया। अब इसका टोटल कीजिए, जो माइनस देखो ये एक बड़े मियाँ है, ये 2 को छोटे हटा मियाँ है, दीजिए। इसका टोटल क्या आया, क्रॉस कर दीजिए, 9 क्रॉस कर दीजिए। 2 को हटा टोटल देते हैं ना। एक मिनट, इसका टोटल 4 5 9 आया, 6 आया, 7 8 9, तो 9 ही आया ना टोटल, तो इधर 0 लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए 0। ठीक है, अब 5 माइनस 0 क्या हुआ, 5 माइनस 0 क्या हुआ 5, तो 5 का आंसर। अब इसमें टोटल 5 3 एक नंबर है 5 कर 2 लेना, को हटा करके 7। क्यों हिडन नंबर नहीं बोलना। कोई बात नहीं, आप तो बता रहे हैं। अब ये बताइए
537 क्या आया इसका 15 15 डिवाइड बाय 9 कितना है 6 इधर 6 लिखिए 6 हाँ अब 5 आया और इधर 6 आया तो 5 प्लस 9 क्या हो गया 14 माइनस 6 8 इज द आंसर आपने कुछ गड़बड़ किया यहाँ का 2 है। एक मिनट, गड़बड़ मैंने ही की है। ऐसे मत करो भाई खाली 5 आपको माइनस हाँ। नीचे 42 है ना, 42 माइनस 44 5 3 5 2 4 है, 2 4 है। 2 4 है ठीक है 4 कर दीजिए अब कीजिए 5 प्लस 9 4 9 हो गया 9 प्लस 3 12 हो गया 3 बाकी रहा 3 तो इधर 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 तो इधर क्या आएगा सिंपल ये क्लियर हो गया ये मतलब मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा और इसका नाम क्या हाइड एंड सीक दोनों आ जाते हैं। मैं नंबर लिख नहीं रहा होता, मैं यहाँ टाइप कर रहा ये तो 5 माइनस आपको एक ही संभालना है कैसे संभालना इसमें गड़बड़ नहीं होगा अगर ये छोटा है ना, अगर ये छोटा होता तो 9 ऐड करके तब माइनस करेंगे। ये छोटा नहीं है ना ये तो बड़ा है ये बड़ा है इसीलिए ये बड़ा मियाँ ही रहेगा हमेशा ये छोटे मियाँ रहेगा अब आप ऐसे याद कीजिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ बस छोटे मियाँ कभी बड़े नहीं हो सकते एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको सम किया डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर आया जितने सब्सट्रैक्शन वाली है उन सबको टोटल किया डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर आया 0 देन 5 माइनस 0 5 आ गया सिमिलरली जो हिडन नंबर को छोड़ करके टोटल आया डिवाइड बाय 9 किया रिमाइंडर आया 3 अब इन दोनों को ऊपर वाले नंबर को इसको कंपेयर किया अगर ये बड़ा है ये छोटा है अगर बड़ा है ये ऊपर तो 5 एज इट इज माइनस कर दीजिए और अगर ये कम होता लेट्स से ये 2 होता एक लाइन लिख सकते हैं एक r1 is greater than r2 then r1 is r1 minus r2 बट हम सिंपल मैथमेटिक्स r1 plus 9 minus r2 ये इसको फॉर्मूले में भी अपने कन्वर्ट कर सकते हैं पर कुछ काम आपके लिए भी बाकी रखना पड़ेगा हमको वो आप देख लेना बच्चों को समझाने के लिए कि अगर ये कम है 2 और ये 6 है तो दोनों में 9 ऐड करेंगे तब माइनस करेंगे अदरवाइज ठीक है अभी ये क्लियर हुआ आप लोगों को इसमें कोई डाउट है आपको ये भी कितना जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये छोटे में मजा नहीं आएगा इसमें जितना बड़ा करेंगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा छोटे में तो क्या है 5 बच्चे आ जाएंगे बोले ये तो मैम कौन सी बड़ी बात है तो हम भी कर लेते हैं तो अच्छा ये है और एक चीज हमेशा याद रखना जो भी आपकी चेकिंग कर रहा है कैलकुलेशन में उसको प्रॉपर रखना क्योंकि वो कैलकुलेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है नहीं ये तो ऐसे ध्यान रखते हैं बहुत दिख नहीं रहा था। नहीं ठीक है और अभी हम आगे बढ़े इसमें कोई डाउट किसी को हाँ एडिशन का करना है वो तो समझा गया ना ऐसी समझाना है बहुत इजी है एडिशन तो चलो कर लेते हैं 23 45 77 88 ठीक है अभी इसमें सबका ही टोटल कीजिए ऐसे टोटल कीजिए डिजिट्स के सबके टोटल कर दीजिए आंसर लिखिए शुरू। नहीं एक सबका टोटल किया रिमाइंडर 8 आया 8 इज द आंसर बोलिए आंसर बोलिए और एक डिजिट हटा देना आपको बोलना नहीं 4 क्वेश्चन मार्क 3 4 क्वेश्चन मार्क नहीं ये कैसे आएगा ये देखो 3654 है ना प्लस करना है अच्छा माइनस कर दो। माइनस नहीं करना नहीं आंसर एक बार आंसर किसके पास है आंसर एक मिनट देख रहे हैं पर ये तो टोटल 8 ही आया पक्की बात है सबने सबके आगे 8 अब आपका आ गया ये 387 क्वेश्चन मार्क 7 अब इसका निकालिए 0 आया तो बस 8 माइनस 0 इज 8 इज ये बड़ा है ये छोटा समय आया आसपास हाँ यस तो सब्ट्रैक्शन वाले में हमने सबसे टॉप का जो फर्स्ट डिजिट थी उसको ठीक। हमने निकाला
हाँ फिर ठीक बाकी है remaining digits का ठीक है निकालना। ठीक Is है। it possible कि remaining digits का जो remainder आए वो ऊपर वाले remainder से बड़ा हो? हाँ तो आपको वही सेम मेथड यूज करनी है, बड़े को तो बड़ा ही रखना है हमेशा। तो उसको क्या है, उसको लोन दे देंगे 9 का लोन, तो उसको छोटा नहीं बनाना कभी भी, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा हमेशा। अगर negative करके माइनस हाँ डाल दें मतलब तो तो modulo 9 की तरह से। हाँ, पर वो आप नेगेटिव में क्यों जाने का, नेगेटिव बात ही नहीं करने की अपने को, पॉजिटिव रहने का ना, तो पहले से उसको पॉजिटिव बना दो, सही है ना। चलो अभी आगे बढ़े, ये एकदम क्लियर सबको, किसको डाउट? चलो अभी हम क्या करेंगे, रूट्स के ऊपर चलेंगे, रूट्स, और रूट्स में भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में आता है क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट। अब वैसे तो स्क्वायर रूट भी होता है, फोर्थ रूट भी आता है। अब लोग हमेशा बोलते हैं कि ऑड इज ऑड, बट आई से दैट ऑड इज नॉट एट ऑल ऑड, ऑड इज द बेस्ट, इवन इज ऑड। कि ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये वाला। और ये जो होते हैं ना, ये हमेशा बेस्ट होते हैं, कहीं पे भी जाओ, कोई भी मैथ्स में जाओ, ये हमेशा बेस्ट होते हैं। पर जो इवन जो होते हैं ना, वो ऑड होते हैं एक्चुअली। ऑड मतलब सबकी मेथोडोलॉजी अलग हो जाती है, 2, 4 के लिए एक बन जाती है, 6 के लिए चेंज हो जाती है, वापस 8 और 12 के लिए, 8 और 10 के लिए सेम रहती है, 12 के लिए चेंज हो जाती है। तो ये सभी मेथड्स में कहीं पर भी मैथ्स की शॉर्टकट्स आप ढूंढो तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो हाँ अभी क्यूब रूट का देखेंगे, तैयार सब लोग? अब हम एक क्या करेंगे, 1 से 9 तक का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब क्या आया 1, 2 का क्या आया 8, 3 का क्या आया 27, 4 का क्या आया 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ओके, अब हमारे प्रसन्न जी क्या करेंगे, एक कोई भी एक का मुझे क्यूब बताइए जल्दी। ये क्लियर हो गया? क्यूब कहाँ है इसके लिए? 157 एक लिखिए, क्यूब है ना ये? हाँ क्यूब निकालना है, क्यूब का आंसर देना है। 157 157 464। 464, ठीक है ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि क्यूब है, क्यूब मतलब 3 हो गया ना क्यूब, तो आपको क्या करना है, 3 को अंडरलाइन करना है, 3 डिजिट लास्ट के अंडरलाइन करना है। इसका क्यूब ये क्यूब नहीं है, क्यूब रूट, ठीक है। ये 464 को अलग कर दिया, क्योंकि क्यूब है तो 3 को हमने अंडरलाइन कर दिया, और क्या है 157, बराबर है। अब 157 के पास में इधर कौन सा आता है जो छोटा है इससे, छोटा 125 आता है, कौन सा आता है 216 आता है, ये आता है, ये आता है। तो ये जो है इसका नंबर कौन सा है, तो हमने इधर क्या लिख दिया 5, और इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट, और इसके भी लास्ट डिजिट क्या करना है, हमको अंडरलाइन कर देना है लास्ट डिजिट, क्योंकि लास्ट डिजिट बहुत मैटर करते हैं, ये आपको याद ही कर लेने एक तरह से 6329। तो अभी इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, और वो 4 कहाँ पे आता है 4 में आता है, तो 54, तो 54 इज द राइट आंसर। आंसर। ये इतना फास्ट होता है कि किसी ने बोला और अपना आंसर दिया, इतना फास्ट चल रहा है आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 157 का क्लोजेस्ट देखा, that is 125, इसकी हाँ। last digit लिया। बिल्कुल, और एक बोलिए। हाँ यस, 464 का लास्ट डिजिट को ही पकड़ना है, और 3 last digit। क्लियर। 830। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। बोलिए। हाँ नहीं, ये पकड़ा ना 157 पकड़ा है। नहीं वो इससे कनेक्ट किया है, इससे लास्ट इसके लास्ट और इसका लास्ट। आपको ये और उलझ गया लगता है। 125 नहीं वो तो कह रहे
एक मिनट अपने एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ये नहीं, इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन तीन डिजिट का 157 से जो लोअर हुआ हाँ। उसका तो 5 5 राइट एग्री। अब इस तीन डिजिट में से जो लास्ट 4 है अगर 125 से कम कर अब 1874 इस पर आया ना 125 से लेसर वाला भी हाँ हाँ वो अलग बात कह रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मेरी बात सुनिए, और एक बताइए 830 एक मिनट, एक और एग्जांपल उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बताइए 830 830 584 5 84 नहीं ऐसे नहीं होता है, तो मुझे पास से तो डेसिबल में चला जाएगा। अभी डेसिबल नहीं सीखे, देखो डेसिबल भी कोई इन्वेंट कर ले अच्छी बात है, कुछ लोग कुछ चीज आपके लिए भी छोड़ेंगे ना। तो अभी अभी मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लास्ट डिजिट, ये जो लास्ट थ्री है ना इसको टिक कर दिया, ठीक है। अब लास्ट थ्री को टिक किया, लास्ट क्या है इसमें 4। अब इसमें आप लास्ट डिजिट सबकी डिफरेंट है इसको 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 अब इसमें लास्ट डिजिट आप देखिए, लास्ट डिजिट 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 का नाम इधर भी लिख दीजिएगा जिससे ना लोग कंफ्यूज हो जाए। आप बराबर देखना, हाँ तो ये 4 है ना, तो 4 कहाँ पे आया, 4 में आया, ठीक है। ये हमारा भी थोड़ा फॉल्ट था, हमने एक बार लिखा नहीं था, तो वो थोड़ा आपको क्लैरिटी दी, तो 4 लिख दिया। अब 830 जो है, ये इसमें 830 जो है इसमें ये बड़े मियाँ रहेगा, इधर छोटे मियाँ कहाँ पे 729, तो 9 तो 94। क्लियर क्लियर। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक दो ने पढ़ी है, सबने नहीं पढ़ी है, पर अभी बात ये है, ये मेथड जो है ना आपको बेस दिया है, अभी ये कैसे इन्फिनिटी तक जाएगा वो पता है? पता है क्या होगा, वैसे नहीं होता है। अभी अभी बात सुनिए आप मेरी, अब ये तो आपको पता चल गया, इसमें किसी को डाउट, फिर मैं आगे बढ़ू। ये तो वैदिक मैथमेटिक्स बुक में मिल जाता है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है, पर ये नहीं आएगा तो मैं आगे का बताऊंगा वो कैसे आपको पता चलेगा। तो आपको 1 to 9 का ये तो ओरली याद करना है। अब ये सेम, अब कोई बोलेगा महाराज यहाँ तक ही क्यों, आप 100 से प्लस के क्यों नहीं बताते हो, क्यूब 100 के प्लस के क्यूब बताया, 100 से 200 तक के, और वो क्यूब के हमने क्यूब रूट बता दिए। क्या ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल? पता है किसी को कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए आपको क्या करना है, 11 to 19 के क्यूब याद करना है, और उसके लास्ट डिजिट आपको निकालना है, वो भी सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे। वो हो गया 11 to 19 तक के निकाले। अब वो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपने ये याद किया वैसे आपको वो याद करना है, तब जाकर के आप क्या बता पाओगे। 101 से लेकर के 200 तक के कोई भी अगर क्यूब बताता है तो आप वो भी बता सकते। वैसे ही अगर कोई बोले 200 से लेकर के 300 तो क्या करेंगे, 21 से 30 रेंज में बराबर, तो वो आपको याद करना है, और उसका ये जो एंड जो है ना, एंड सेम रहेगा सब जगह। अब वो याद कर लिया, बस उतना आपको याद करना है, उससे आप क्या बता पाओगे, उसका क्यूब रूट बताओ। ये जाएगा कहां तक, ये जाएगा इन्फिनिटी। तो जहां से आपको याद करने हैं याद कर लीजिए। तो अभी तक तो ये मेथड मिली है, कोई और शॉर्टकट मिल जाएगी तो आगे का आगे चलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ रूट पे जाएंगे। फिफ्थ 1 का फिफ्थ क्या आता है, आपको आश्चर्य ये होगा कि क्यूब रूट से इजी है फिफ्थ रूट, वो मैं बताता हूँ क्यों इजी है। 1 का क्या आएगा 1, 2 का 32, 3 का 243, 4 का 1024, 5 का 3125,
6 का 7776, 7 का 16807 ऐसे 16807 एक बार एक लिख लीजिए ये है 16807, 8 का 32760 और 9 का 49049 नहीं 49049 नहीं 79409। एक बार 9 का भी देख लीजिए ना, 9 का 79049 है या 59049 यस 049। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब आप बताइए एक कोई भी, ये क्लियर। अब इसमें 2706 लास्ट एक मिनट, लास्ट डिजिट आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखो इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये उल्टा पुल्टा नहीं है, 1 का 1 ही लास्ट है, 2 का 2 ही लास्ट है, 3 का 3 लास्ट है, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें कंफ्यूजन, इसलिए ये ज्यादा इजी है करना। बस इसमें एक ही है कि आपको ये डिजिट याद करने पड़ेंगे, इतने डिजिट। अब आप बताइए 2706 2706 784 784 157 157, ये फिफ्थ है ना, फिफ्थ हाँ, पावर fifth का। पक्का है। अब आप देखो उसमें क्यूब में हमने 3 अंडरलाइन किया था, लास्ट 3 डिजिट, तो फिफ्थ में कितना अंडरलाइन करेंगे 5, तो अंडरलाइन 5। अब आप ये देखिए 5 जो लास्ट में अंडरलाइन, लास्ट में क्या है 7, तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा 7, सेम टेक्नोलॉजी 7। अब ये 27067 मतलब 27067, ये किसके पास आ रहा है 7 के पास, तो 77। ओके, ये इजी है, वो उससे थोड़ा इजी है। अब ये सब आप क्या करोगे, पहले तो आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे बच्चों को, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दोगे ना तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम डिकोडिंग हमने आज तो ठीक है डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि टाइम का भी एक है, पर डेमोन्स्ट्रेशन सेशन अलग होता है और डिकोडिंग अलग होता है। तो पहले आप कभी भी वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास लो तो आप खुद डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो वो बेटर रहेगा, फिर आप उसका डिकोडिंग करो। तो ये क्लियर होगा। और एक एग्जांपल ले लें, Six zero one 601 692 692 057 057। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट 5 डिजिट अंडरलाइन करना है। लास्ट का क्या है 7, तो व्हाट विल बी टेकिंग 7 6016, सो व्हाट इज कमिंग नियरर टू 6016, छोटे दिया कौन है इसके 3125, तो इज 5 to 57। राइट आंसर। वंडरफुल, आप लोग सब एक्सपर्ट बन गए। तो ये क्यूब रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, एंड सेम विद सेवेंथ रूट। सेवेंथ रूट की भी स्पेशलिटी क्या रहेगी, अब आप ये देखिए क्यूब रूट का जैसे एंडिंग चल रहा था ना वैसे सेवेंथ रूट का चलेगा, और फिफ्थ रूट का जैसे ये सिंक्रोनिसिटी में एंडिंग चल रहा है वैसे किसका चलेगा नाइन्थ रूट का चलेगा। किसका चलेगा नाइन्थ रूट का। और ये जितने भी ऑड नंबर है वो ऐसे ही चलेगा। तो ऑड इज नॉट एट ऑल ऑड, इवन इज ऑड। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये चलेगा कब तक, कहां तक चलेगा, तो हमने 11th रूट तक भी किया हुआ, ये हमने बम्बई में किया था। तो बहुत बड़े बड़े आंसर आते थे, वो नॉर्मल कैसे नहीं होते, उसके साइंटिफिक स्पेशल कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, पर वो आंसर जब आते तो आप इंस्टेंट आंसर बताते, पर उसके लिए आपको वो याद करना पड़ता है 1 to 9, वो सबसे मेन है। इतना ही मेन है, बाकी कोई खास बात नहीं, बाकी तो आप फटाफट कर लो। ये क्लियर। तो ये जाएगा ऐसे तो क्यूब रूट का भी आता है, स्क्वायर रूट का भी आता है सिस्टम, पर स्क्वायर रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा इजी है। और फोर्थ रूट का भी आता है पर बहुत डिफिकल्ट है और बहुत उसमें इफ एंड बट्स है। ये जितना इवन का जितना क्लैरिटी के साथ आता है उतना नहीं, ऑड का जितना क्लैरिटी के साथ आता है उतना इवन का बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और अब एक एकदम सिंपल वाला आपको बताते हैं, इंटू 1 1 1 1 1 1, ये आपने देखा होगा, इंटू 1 1 1 1 1।
अब कोई भी डिजिट बोलिए आप, चलो हम ही बोल देते हैं 4521, 4521 इंटू 1111, 1111 आंसर। अब ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, पर इसकी भी यही स्पेशलिटी, इट गोज टिल इंफिनिटी। अब इसमें ये भी एक है कि वन जब छोटे होंगे, कम होंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वन जब बड़े होंगे, ऊपर वाले, ऊपर वन बहुत सारे होंगे 10 और नीचे डिजिट होंगे खाली 4, तो वापस थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा। तो पहले तो हम सिंपलेस्ट से चालू करते हैं। तो इसका आप ये देखिए, इसका आंसर क्या है? 50। एक मिनट, पहले तो हम थोड़ा आंसर से पहले हम क्या करते हैं, वन को इधर वन एज इट इज लिखेंगे, फिर 1+2 क्या हो जाएगा 3। इसके पीछे लॉजिक है, पर हम लॉजिक में अभी नहीं जाएंगे। तो 3 1+2 क्या हो जाएगा 3, फिर 1+2+5 क्या हो जाएगा 8, फिर 1+2+5+4 12, तो 2 इधर और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब हमने ऐसा तो कर लिया, ठीक है। पहले 1 किया, फिर 1+2 किया, फिर 1 2 5 किया, 1 2 5 4 किया। अब हमको क्या करना है, अब उल्टा चलना है, पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में क्या करना है, 2 + 5 + 4 कितना हो गया 11, 11 + 1 12, तो 2 और इधर 1। फिर ये 3 हो गए, अभी 2, 4 + 5 9, तो 9 + 1 10, 10, फिर 4 + 1 लास्ट में 4 5, ये आंसर है। अब देख लीजिए आप 50222831। ठीक है। So please repeat it. That means if 4 ones are there, we can add the number 4 at it. हाँ, मतलब पहले 1 डिजिट लिया, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4, फिर 3 2 1, 1 2 3 4, 3 2 1, मतलब पिरामिड की तरह चलेगा। पहले आप असेंड करोगे, फिर डिसेंड करोगे। ये क्लियर हो गया? अब इसमें और एक एग्जांपल चाहिए। अब 3 डिजिट का लेंगे, 5 डिजिट का लेंगे, कितने इतने लेते हैं ना इस बार एग्जांपल के रूप में। 5 2 1 3 2, चलो 5 डिजिट ले लेते हैं। 5 2 1 2 3 into 5 डिजिट 1, ये भी जाता है इन्फिनिटी तक। अब ये बताइए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे हम 3, तो 3 will be the answer। 3 + 2 5, 3 + 2 + 1 6, फिर ये वापस यहाँ तक 8, फिर यहाँ तक 30। अब उल्टा चलना है, डिसेंडिंग, 2 + 1 + 2 + 5 10 11 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना सबको? फिर 3 1 + 2 + 5 8 + 1 9, 5 + 2 7 और 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट और नॉट? हाँ So if we have less number of ones, then हाँ हाँ, उसमें भी हम आते हैं। पहले तो ये क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको, ये क्लियर हुआ, ये भी जाता है, मतलब आप कितनी भी लेते जाओ, ये लंबा जाता है। ठीक है, ये अब इसी में हम क्या करते हैं, लेस नंबर कर देते हैं। ठीक है, 2 हटा दीजिए और क्या, 2 हाँ 2 हटा दीजिए। अब आप देखिए 2 हटा दिया ना हमने, अब आपको क्या करना है, 3, तो 3 लिखना है पहले, तो 2, तो 3 + 2 क्या हो गया 5, फिर 3 + 2 + 1 6, क्योंकि नीचे 3 ही है तो हमको 3 तक जाना। फिर अभी क्या करना है, ये 3 लिए, फिर ये 3 लेना है, फिर ये 3 लेना है, ये 3, फिर ये 2, फिर ये, समझ में आया? तो ऐसे जाएगा ग्राफ, पहले असेंडिंग करेंगे, फिर 3 3 3, फिर वापस डिसेंडिंग करेंगे। तो अभी ये 3 ले लिया, अभी ये 3 क्या हो गया 5, 2 कैसे हो गए भाई, ये
ये थे 8 will be answer. फिर 5 + 2 7. अभी डिसेंडिंग कर रहे हैं, ये रोलर कोस्टर है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, और इधर 5 आप देख लीजिए। राइट। ओके करेक्ट। अब कोई बोलेगा कि 1 1 पर ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे, ये भी है ना। ये क्लियर हुआ, असेंडिंग डिसेंडिंग रोलर कोस्टर घूम लिए, ठीक है। अभी ऊपर 1 है ना, ये 1 2 3 5 2 हटा दो और 1 1 1 1 कर दो। इजी वाला लेते हैं जिससे आप लोग फटाफट पकड़ लोगे। 5 टाइम 1 into 1 2 3 आंसर। हाँ, ये पता चल गया आपको। अभी आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही करना है। 3 लेना है, 3 2 + 3 5 5 1 + 2 + 3 6 तो 6। अभी देखो ये 2 1 एक्स्ट्रा है अपने, 2 1 कितने एक्स्ट्रा है, 1 2, तो 2 टाइम हमको क्या करना है, 6 को एज इट इज रख देना, ठीक है। कर लीजिए, यहां तक क्लियर सबको। फिर हमको क्या करना है, डिसेंडिंग करना है वापस। पहले हमने असेंड किया, फिर बराबर चले, फिर डिसेंड करना है। तो 2 + 1 3, फिर खाली 1, दिस इज द आंसर। राइट आंसर। क्लियर। तो जितने टाइम 1 एक्स्ट्रा है उतना हमको ये जो लास्ट में जो टोटल आएगा ना, तीनों डिजिट का या चारों डिजिट का, उसको हमको क्या करना है, एज इट इज वापस रख लेना है। तो ये कौन सी ट्रिक होगी, 1 1 की। तो ये रोलर कोस्टर ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज हमारी 3 टेक्निक होगी। कौन सी होगी, डिजिट सम यूज करके हाइड एंड सीक हो गया, फिर क्यूब रूट्स बोल सकते हैं। और रूट्स में भी कौन से, इवन या ऑड का, और हमेशा ऑड में उलझना, इवन में मत कभी उलझना, क्योंकि इवन इज ऑलवेज ऑड। तो ये हो गया। और थर्ड कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेशन विद 1 रोलर कोस्टर। तो रोलर कोस्टर, तो into 1 1 1 1। अब ऐसी ही काफी सारी ट्रिक्स है, into 999 वाली भी है, फिर स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, और जो कुछ मैजिकल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल भी एक ट्रिक है जिसमें हाँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको बताई जाएगी कभी नेक्स्ट टाइम। आज अभी एक बार आपने इतना इंजेस्ट किया है, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, और आगे से आगे सेशन भी है, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा और भी नई नई चीजें। और मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ये आगे भी आपको बताएंगे, पर ये मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की। और मैथ्स की एक स्पेशलिटी है कि आपने सिमेट्री पकड़ ली तो अब राजा। अब शकुंतला देवी ने कोई सिमेट्री पकड़ी हो पर बुक में नोट ना किया हो, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई चमत्कारिक होता है, इंट्यूशनल होता है, कई बार ट्रिक्स भी होती है, पर उसको फिर वो बताया इस तरीके से जाता है कि दिस इज इंट्यूशनल। तो हु इज टेलिंग is the main thing. So there is no magic. If you don't know the logic, it is magic. If you know the logic, there is nothing like magic. So maths is all about logic. वो लॉजिक कौन अच्छे से पकड़ लेता है, पैटर्न सिमेट्री कौन अच्छे से पकड़ता है, वो तुरंत उस चीज को डिकोड कर लेता है। So I have a question. Sir, magic square for odd numbers is easily solvable, but for even numbers, मैजिक स्क्वायर या रूट, magic हाँ odd numbers भी easily solvable है, but for even numbers I face sometimes difficulty. मतलब कैसे है कि स्क्वायर भी आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे होता है, but कई बार प्रॉब्लम आ जाती है even number. पर डिफरेंस के लिए ना बाद में हाँ, क्योंकि अभी मेरा तो जो टॉप था उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते, क्योंकि नया टॉपिक हो गया। क्वेश्चंस पहले सेशन। हाँ, तो हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे।
अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ है, अभी 111 पे चल रहे हैं, 3 इक्के एक साथ हो गए, अभी एक एक की बात चल रही थी, 111। प्रसन्नात्मा भिक्षुर नयनमवतारम नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स जो आज गणित के इस क्रम में यहाँ जुड़े हैं। आज का जो टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स। हम जाते हैं रूट ऑफ द वर्ड वेद। वेद का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं ना वैदिक मैथमेटिक्स, मतलब वेद से गणित निकला है। वेद का अर्थ एक शास्त्र भी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। संस्कृत में वेद की धातु है वो विदंक ज्ञाने, तो मतलब वेद का अर्थ है ज्ञान। तो जब ज्ञान से हम गणित करते हैं तो हम गणित बहुत फास्ट करते हैं। मतलब गणित तो हम सब जगह कर रहे हैं, पर वहां आर वी अप्लाइंग अवर विजडम ऑन दैट और नॉट? इट इज नॉट अबाउट जस्ट काउंटिंग थिंग्स, इट इज अबाउट वाइज काउंटिंग। when we apply our wisdom into it, then Ganit is never giving you boredom, but it gives you ultimate freedom. और इसलिए गणित कहाँ सिखाया जाता था? विद्यालय में। विद्यालय मतलब जहाँ पर विद्या का घर है। विद्या मतलब क्या है? या विद्या सा विमुक्त है, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, न कि बंधन में बांधे। अनफॉर्चुनेटली कई लोग गणित को बंधन बना लेते हैं। गणित यानी वो हर जगह पर उसको तोलना और मोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में काउंटिंग शुरू कर दो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो रिलेशन अच्छी रहेगी कि गड़बड़ हो जाएगी? रिलेशन में गेट स्पॉइल्ड। यू कैन नॉट कैलकुलेट एवरी टाइम। तो जब हम ये कहते हैं कि दुनिया पूरी मैथमेटिकल है, सब कुछ मैथमेटिकल है, सब कुछ काउंटेड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सबके अंदर पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम काउंटिंग शुरू कर दें। कई जगह डिस्काउंट ऑफर भी ज़रूरी है, कई जगह चीज़ों को डिस्काउंटेड रखना बहुत ज़रूरी है। हर जगह कैलकुलेटिव होना अच्छा नहीं है, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंटली हम चलते हैं सीधे यहाँ स्क्रीन में हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम पहला देखते हैं लैंग्वेज ऑफ नेचर के रूप में, कि नेचर के अंदर जैसे ये फिबोनाची सीरीज देखी हम, चाहे ये कॉस्मोलॉजी पर जो बुक लिखी स्टीफन हॉकिंग ने, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक बहुत बड़ी बेस्ट सेलर बनी, न केवल साइंटिफिक वर्ल्ड में बल्कि एक यूनिवर्सल रीडरशिप में। और उसने बात की कि 1 सेकंड के 40 लाखवें हिस्से में क्या हुआ था। जब ये दुनिया का निर्माण हुआ तो पहले 1 सेकंड में क्या क्या हुआ, 1 सेकंड के 40 लाखवें हिस्से में क्या हुआ, 40 करोड़वें हिस्से में क्या हुआ, उससे पहले और क्या हुआ। मतलब वो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड भी छोटा पड़ जाता है। अब हम चलते थोड़ा सा जैन मैथमेटिक्स में। तो जैन मैथमेटिक्स में एक यूनिट आता है समय। समय है मतलब हम जब एक पलक झपकते हैं, आप एक बार ब्लिंक करते हैं, उसमें कितने सेकंड्स होते हैं? एक बार ब्लिंक करने में कितने सेकंड लगे आपको? इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड, आई थिंक इट्स हार्डली अ सेकंड इवन। ब्लिंक, एक बुक लिखी गई ब्लिंक, कि एक ब्लिंक में इतना कुछ हो गया, पर वो जैन आगम कहते हैं एक ब्लिंक इज अ वेरी बिग टाइम। एक ब्लिंक में तो करोड़ों अरबों खरबों समय बीत जाते हैं। मतलब समय कितना सूक्ष्म है हम सोच भी शायद नहीं पाते। पर वो समय जो है, फिर उसको एग्जाम्पल से बताया गया कि एक व्यक्ति है, वो एक कपड़ा सील रहा है, कपड़े में सुई डाली और निकाली,
कितने सेकंड लगा उसको ऐसे एक बार करने में? हार्डली अ सेकंड, लेस देन अ सेकंड, जो एकदम एक्सपर्ट है। पर वो कहा गया कि जब वो एक बार सुई अंदर आर पार होती है, तो क्या आपको लगता है ये जो कपड़ा है ये एक ही धागा है? वो एक धागा नहीं, अनेक धागों के क्लस्टर से वो कपड़ा बना है। और वो क्लस्टर के नीचे जाइए, जो एक धागा है, क्या वो एक धागा एक ही रेशे से बना है? वो जो बहुत सारे रेशे बन के वो एक धागा बना है। और वो जो एक रेशा भी है ना, वो बहुत सारी वो एलिमेंट से बना है। उसके और अंदर जाए तो बहुत सारे एटम्स से बना है। और वो एटम में जाए तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिक्सचर से बना है। आज सब एटॉमिक फिजिक्स क्या कहते हैं? एक एटम के अंदर भी नियरली 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए। एक एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो दूरी है वो बहुत बड़ी दूरी है, मतलब कोई छोटी दूरी नहीं है। बोले कितना हॉलो स्पेस है एटम के अंदर भी, जो एकदम हम सूक्ष्म मानते हैं उसके अंदर भी कितना स्पेस है, मतलब सो स्पेशियस वर्ल्ड भी है। हमारा घर होता है, अगर घर बहुत स्पेशियस होता है कितना अच्छा लगता है आदमी को। और घर बहुत सारी चीजों से भरा हुआ हो तो बोले जगह ही नहीं है पैर रखने की भाई। तो घर जैसे स्पेशियस होना चाहिए। हमारा एक एक एटम भी स्पेशियस है, हमारा ग्लोब भी स्पेशियस है, यूनिवर्स भी स्पेशियस है। तो ये सोचिए कि अगर सारे एटम को मिक्स करके एकदम कॉन्क्रीट, एकदम डेंस बना दिया जाए, तो साइंस में उसको एक कल्पना की गई कि ये क्या है, ये एक वाइट होल है। एक कॉन्सेप्ट आया वाइट होल, जो हालांकि डिबेटेबल है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग बोलते नहीं है, वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर एक कॉन्सेप्ट आया वाइट होल है, मतलब वो जो एकदम डेंस है, ये सब कुछ यूनाइटेड है। दुनिया में जितनी चीज देख रहे हैं उसको डेंसली पैक करके हम एक पिल में ला दिया, उसको एक एटम पर ला दिया उसको। और फिर वहां से क्या होता है, एक विस्फोट होता है उसके अंदर। तो सब साथ में थे ना, एक झगड़ा हो गया अंदर और ब्लास्ट हुआ। ऐसा होता है ना, घर में भी कभी छोटे छोटे ब्लास्ट हो जाते हैं, उनके अंदर भी एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद से वो दूर 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 जा रहे हैं, ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट, वो शिफ्ट हो रहा है अंदर, वो सब लोग दूर 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 जा रहे हैं। और फिर एक सेकंड के करोड़वीं हिस्से में दुनिया बन गई। तो उसको बोल दिया बिग बैंग। और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक पॉइंट आएगा, ऐसे काफी साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है, जब ये फिर रिवर्स होगा, फिर वो वापस मर्जर की तरफ आएगा। ये जो फैलते 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 क्या होगा, ये ब्लैक होल तक चला जाएगा, ये वापस होगा वाइट होल, ब्लैक होल। तो एक काफी रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किया स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी मतलब वो एकदम कभी खत्म नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा, और कभी उतना दूर नहीं जाएगा कि हम एग्जिस्ट ही ना करें, मतलब इतने बिखर जाए कि हम साथ ही ना रह पाए। आज बिखरते बिखरते भी, एज पर साइंस में ये कह रहा हूँ, फिर भी हम एक पृथ्वी पर है जहां हम कुछ तो एकत्रित है। पर आप ये सोचिए कि ये एक एक पेड़ एक एक किलोमीटर दूर हो जाए, एक एक पेड़ का एक एक पत्ता आपस में एक एक किलोमीटर की दूरी पर हो, तो क्या वो ट्री एग्जिस्ट भी करेगा? अगर हर चीज आपकी जो घड़ी है जो आपके पास रहती है, ये आपसे अगर 10 किलोमीटर दूर पड़ी हो, और आपका ये पेन और 100 किलोमीटर दूर हो, आपका ये हाथ की जो ये नखून जैसे निकला वो और 100 किलोमीटर दूर चला जाए, तो शायद वो आपके एक्सेस की रेंज में ही नहीं रहेगा। ऐसे अगर दुनिया स्प्लिट हो गई तो। पर आज भी हम एकत्रित हैं, क्योंकि स्प्लिट में भी कुछ कनेक्शन है। तो वो कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी कि एक इतनी दूरी पर जाएगा, फिर वो वापस नजदीक आएगा, फिर दूर जाएगा। वैसे ही जैन मैथमेटिक्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दिया गया, और वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के साथ दिया गया। वहां पर वो बताते हैं कि जहाँ एक सूक्ष्म टाइम है, समय, एक समय जो करोड़वा अरबवा खरबवा हिस्सा, दूसरी तरफ एक टाइम की एक बड़ी यूनिट समझा है, जैसे हम देखते हैं लाइट ईयर, उससे भी बड़ा एक क्या है, तो बता सकता है? उससे भी बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टाइम यूनिट क्या है, जिसको एक सेकंड कहते हैं, एक पैरेलैलिटिक सेकंड, जो लगभग 4.3 लाइट ईयर्स होता है अप्रोक्सीमेटली, वो देखा जा सकता है। पर इंपॉर्टेंट है कि वो एक सेकंड जो है वो इतने प्रकाश वर्ष, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड की टाइम ट्रेवल की दूरी है।